Hello बच्चों, let's read the question. Let alpha beta be the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, delta equal to b square minus 4ac if alpha plus beta, alpha square plus beta square and alpha cube plus beta cube are in GP, then which of the following is true? Fine. अब देखिए हमें क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जिसके रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा। तो हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फाइन। तो देखिए अब हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आर इन जीपी। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एबीसी। तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने से, माइनस 2 टाइम्स सी बाई ए। तो यहाँ से हमारा क्या एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ac अपॉन ए स्क्वायर। फाइन। सिमिलरली हम किसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में पहले फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। फाइन। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के इक्वल है। फाइन। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा दैट इज माइनस सी बाई ए। यहाँ से हमारा फिर एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो ए से मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे ए सी हो जाएगा और माइनस ए सी माइनस 2ac दैट इज माइनस 3ac, तो माइनस बी बाई ए जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर। फाइन। देखिए हमें क्या गिवन है कि ये तीनों टर्म्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आर इन जीपी। जीपी में गिवन है। फाइन। अब देखिए कोई भी तीन नंबर अगर सपोज ए बी सी, अगर कोई भी तीन नंबर हमारे जीपी में होते हैं तो इसकी क्या कंडीशन होती है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर और फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के इक्वल होता है। तो हम यही पे यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज मिडिल टर्म हमारी क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल होगा। फाइन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सिंपली, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी की टर्म में बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइन। इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी बाई ए और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये रही, इंटू में फिर से एक माइनस बी बाई ए और इंटू में बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर। फाइन। अब देखिए ऊपर परफेक्ट स्क्वायर खोलेंगे नीचे ए की पावर 4 हो जाएगी, तो ऊपर आएगा हमारा बी टू द पावर 4 प्लस 2ac का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज माइनस 2 टाइम्स 2 टू हो जाएगा 4 बी स्क्वायर ए सी। फाइन। अपॉन में हमारा आएगा ए टू द पावर 4। सिमिलरली माइनस से माइनस प्लस, ऊपर आएगा बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो बी टू द पावर 4 माइनस 3 ए सी बी स्क्वायर। फाइन। और डिवाइड में हमारा क्या आएगा ए टू द पावर 4, तो ए टू द पावर 4 से 4 पावर कैंसिल। फाइन। तो अब देखिए दो वैल्यूज आएंगी क्या, बी टू द पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू बी टू द पावर 4 माइनस 3 टाइम्स बी स्क्वायर ए सी। तो बी टू द पावर 4 से बी टू द पावर 4 कैंसिल, इसको भी हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा, तो प्लस हो जाएगा माइनस 4 बी स्क्वायर ए सी प्लस 3 बी स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या बचेगा, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 से प्लस 3, तो माइनस का बी स्क्वायर ए सी बचेगा बस, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए सी का टर्म कॉमन ले तो क्या आएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। फाइन। अब देखिए माइनस साइन कॉमन लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आएगा ए सी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें किसका वैल्यू गिवन है, डेल्टा का वैल्यू गिवन है, दैट इज ए सी इंटू डेल्टा इक्वल टू 0।
फाइन, ए सी इंटू डेल्टा इक्वल टू 0। अब देखिए बट हमें गिवन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि जो एक्स स्क्वायर का हमारा ये कोफिशिएंट होता है ए, ये नॉन जीरो होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा नॉन जीरो होता है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। फाइन, ए हमारा नॉन जीरो है, सिंस ए इज नॉन जीरो, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सी इंटू डेल्टा हमारा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, मतलब इधर सी जीरो और डेल्टा जीरो होगा। यहाँ से कंडीशन निकल के आई। अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।